अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फायरस्टोन न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा शाह काज़मी और मैं इस टाइम मौजूद हूं रावलपिंडी प्रेस क्लब में। पीएनपी के ज़रिए तमाम 8 मार्च के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शमीम और इनसे हम बात करते हैं 8 मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, 8 मार्च जो है आज ख़वातीन का, तो इसके हवाले से आप बताएँ कि आप क्या कहेंगी? ये तो ऐसा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, इसके लिए कोई हरफ़ आखिर नहीं है। जब से कायनात बनी है तब से औरत है और जब तक अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाना है तब तक औरत होगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए मर्द और औरत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसलिए बनाई है ताकि ये सिस्टम चले। तो 8 मार्च के हवाले से ये कहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं समझती हूँ कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात दिया है जिसमें ना सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ है बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में हर जगह पे आपको सारे हकूक़ वज़ा किए गए। मसला ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते। अगर हम उस पर अमल करना सीखें, अगर हम एजुकेटेड ख़वातीन, मॉडर्न ख़वातीन, हम उसको डीपली स्टडी करना जो है जान ले तो हमें ख़ुद ही पता चल जाएगा कि हम कितनी अजीम है अगर हम मुसलमान ख़वातीन हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि औरत की कदमों तले जन्नत है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है कि सिर्फ अम्मा हवा की कदमों तले जन्नत थी। तो इससे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है कि जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत होती है। इससे बढ़ के मेरे ख्याल में कोई मकाम नहीं होता किसी भी खातून के लिए और दुनिया की किसी मज़हब ने इतना बड़ा मकाम नहीं दिया है। बात हो जाती है हकूक़ की और प्रोटेक्शन की। जहाँ पे भी तालीम नहीं होगी, जहाँ पे भी शऊर नहीं होगी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर मुआशरे में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। लोग फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा, वेस्ट में इससे ज़्यादा औरत को जो है ना वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्लबों की जीनत बनाया गया है। जितनी प्रोटेक्शन इस्लाम ने दिया मुसलमान मुआशरे में वहाँ पे नहीं है। सिर्फ मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि औरत को शऊर होना चाहिए। जहाँ पे भी शऊर कम होगा, जहाँ पे भी तालीम कम होगी, वहाँ पे जो है बहुत सारे मसाइल आएंगे। ना सिर्फ ये कि ख़वातीन के हकूक़ जो है वो हज़फ किए जाएंगे बल्कि हर तरह का जुल्म और ज़्यादती वो होती है, वो बेशऊरी से होती है, वो हर तरह का हवस और लालच होती है। सो इसका जो ताल्लुक़ है मेरे ख़्याल में वो बेशऊर होने से है, तालीम की कमी से है, ना कि इस चीज़ से कि हम जो है मतलब मुसलमान मुआशरे में हैं या हम फ़लाना। मैं समझती हूँ कि आपका जिस्म भी आपके अल्लाह का है और आपकी मर्ज़ी भी आपके ऊपर आपके अल्लाह की है। और अल्लाह ताला ने एक मुसलमान औरत के लिए और एक मुसलमान मर्द दोनों के लिए हदूद मुकर्रर की है और उसका तयन किया है। अगर हम उसके अंदर रहते हैं तो उससे खूबसूरत कोई ज़िंदगी नहीं होती। और औरत का फिर वही कहूँगी सबसे बड़ा मकाम उसके कदमों तले जन्नत है और वो माँ का है। आप अच्छी माएँ बनो, आप अच्छा मुआशरा तख्लीक करो, आप लीडर पैदा कर सकती हो, आप मुआशरे के अंदर लीडरशिप में जो पार्टिसिपेट कर सकती हो, आप मुल्क का निज़ाम जो है आप मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती हो, आप ऐसे लीडर पैदा कर सकती हो कि जिसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारे पास लीडरशिप में औरतें भी हैं। बीबी से बड़ा कोई लीडर नहीं था। वो मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली मुसलमान खातून थी, वो लीडर पैदा हुई थी और वो लीडर ही मरी थी। सो आप इस तरह सोचो, आप इस तरह ना सोचो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और इस्लामिक तालीमात जो है अकॉर्डिंग टू दिस अपने जो है ना बच्चों की तरबियत करो। फिर आप देखो कि चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, वो क्या बन के आपके सामने आती हैं। और खुदारा इस चीज़ को समझो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत के कदमों तले जन्नत है। औरत के कदमों तले जन्नत से मुराद ये है कि हर वो औरत जब वो माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत होती है। इससे बड़ा कोई मकाम नहीं होता। आज के दिन के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ बी एजुकेटेड और एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेट योर चिल्ड्रंस, एजुकेट योर सिस्टर्स एंड डॉटर्स। थैंक यू वेरी मच।